मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक छूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो किसी और को तकलीफ पहुंचाने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ में आया, बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजना बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था, और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है।
कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसके हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं, और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जाओ, और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करे। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करना चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है, और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वह किरण थे, जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वह कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वह अपने वह सारे राज तुम्हें बता दे, पर उसे पता है कि जब वह राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में क्या, आपने किसी भी जन्म में उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे, और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय आ गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वह चीजें उसके साथ हो, वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वह अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर जब तुम मुझसे मिले थे। उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वह यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारे वह चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और आप जब वह अंधियारा उसे घेर जा रहा है
तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था, और इसी बात की माफी मांगनी है। उसे तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है। उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रहा है। मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा, पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब यह नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वो ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया। मुझे तुमसे बातें करना है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेर जा रहा है। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारे परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है। यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। आप तो बहुत देर हो गया है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तो मैं एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। ये तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वह छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ्स नहीं आती तो तू कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर चलकर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पढ़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पढ़ेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहा हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है।
जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 20 दिन या 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रहा है। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 1000 कांटे चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगी। जब तुम मुझ तक चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो, मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास। इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, 2023 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारे परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गया था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है।
क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लग चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होता चला गया। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होता, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आया हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और मैं तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे मंजिल तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा।
मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपने बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाला खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारे किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 2222 लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोगों ने हम हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारे महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपने कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा,
तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ, इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम्हारे महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूँ मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं, अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला है तुम्हारे महादेव जी। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना, उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारा ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरे प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है मेरे बच्चे। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे
बढ़ते चले गए मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हो। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारे जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन था। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें था परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करना चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रहो ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे।
जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा कर पाओगे और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होता था। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए इस महीने में। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे। पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले। जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 50 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपने जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारे सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम नी हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जहाँ इतनी सारी ब्लेसिंग्स है वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहाँ न खड्डीढे हो। ऐसा हो कि नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा।
मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया है, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना किया करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए।
आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 5555 के साथ लिखें। मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे, कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। 2222 के साथ लिखें। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। साथ ही अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। आजादी ही तुम्हारा मूल्य है, क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है, कभी 200 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो, वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 5555 के साथ लिखें। मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 2222 अंक के साथ लिखें। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो।
रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घट में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टा में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तोहे कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है कि अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण, तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है
जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहता है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मान रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है, जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया हो। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं था। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है
तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियाँ दे रहा है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपने स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में, वह अवश्य सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो राह तुम चुनोगे वह राह तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियाँ करने जा रहा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे आत्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो।
कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी था, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राह से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी
कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर